अगर वास्तव में ब्रह्म को जानना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो ये छोटा सा सूत्र जीवन में उतार लीजिएगा। अपना मंथन करो, स्वयं का मंथन, स्वयं के विचारों का, विकारों का मंथन कीजिए, विषयों का मंथन कीजिए। और जब आप मंथन करना शुरू करेंगे तो आपको अपने विषय, अपनी बुराइयां दिखाई देंगी। और जब मथते जाओगे, मथते जाओगे, मथते जाओगे, तो एक दिन आप भी हल्के हो जाओगे, विषय समाप्त हो जाएंगे, वो नीचे ही रह जाएंगे और आप विशुद्ध सरल होकर ऊपर आ जाओगे। यही मंथन की प्रक्रिया है। असल में हमें अपना मंथन करना है, अपने विचारों का मंथन करना है, अपना मंथन करके अपने अंदर से विषय दूर करने हैं। और जब वो विषय दूर हो जाएंगे और आप स्वच्छंद होकर ऊपर आ जाओगे, तो आप वही हो जाओगे जो माखन है। अब माखन के स्वरूप में चलते हैं। रंग कैसा होता है माखन का? कैसा रंग होता है? श्वेत होता है, सफेद होता है। स्वाद कैसा होता है? कोई स्वाद नहीं, न मीठा है, न खट्टा है, न कसेला है, न खारा है, न ये है, न वो, कोई स्वाद नहीं है उसका। तीसरा, उसका गुण क्या है? वो बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। ये जो स्थिति है माखन की, बस यही स्थिति मनुष्य को पैदा करनी है। जब हम स्वाद मुक्त हो जाएं, जब हम सरल और सहज हो जाएं, और जब हम भिन्न भिन्न रंगों से अपने आप को बचा लें, जो दुनिया के रंग हैं, जगत के रंग, और जिस दिन हमने ऐसा कर लिया, उस दिन भगवान स्वयं आएंगे और हमें चख लेंगे, हमारा स्वाद वो खुद ले लेंगे, हम माखन हो जाएंगे। यही वो प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया को समझने की जरूरत है। वैसे उस ब्रह्म को क्या जरूरत है सब करने की, लेकिन वो करता है। और यही उसका सबसे बड़ा गुण है इस लीला का, कि उसने प्रत्येक जीव से अपने आप को जोड़ा। वरना लोग अरे अरे ईश्वर है, ईश्वर है, दूर रहो, दूर रहो। क्यों दूर रहो? ईश्वर सबका है, सब ईश्वर के हैं, हर किसी का ईश्वर है। ईश्वर पर किसी का अधिकार नहीं है। ईश्वर तो सिर्फ उन पर अधिकार या अधिकार की चर्चा हो जाती कभी कभार जो उनके लिए समर्पित हो जाता है। ये गोप गोपियां अनंत जन्मों की साधना के साथ यहां पर आए हैं। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये कोई एक घंटे की बात नहीं है जिन्हें ये प्राप्ति हो गई हो। एक ग्वालन है, बड़ी दूर की है, उसका काम है फल बेचना, नाम है सुखिया, फल बेचती है। दूर गांव से चल के आती है, फलों को इकट्ठा करती है, पर नहीं जाती, किसी और गली में नहीं जाती, वो जाकर रोज आती और रोज फलों को लेकर नंद के दरवाजे के आगे खड़ी हो जाती, फल ले लो। और साहब रोज रोज आती और रोज ठाकुर जी आते हैं, नाज लेके हाथ में, ठुमक ठुमक चलते हुए, थोड़े दाने उसकी दलिया में फेंकते और वो बैठ के उनको फल खिलाता है। इसकी गृहस्थी है, इसके बच्चे हैं, सब किया, क्योंकि अपने कर्म फल को ये सीधे भगवान को सौंप रही है। बीच में कोई दर्शन नहीं। अपने कर्म फल को ये सीधे भगवान को सौंप रही है, इसके अलावा कोई इसके जीवन में कार्य नहीं है। लेकिन हम अपने फलों को दुनिया में बांटते हैं, अपने कर्म फलों को, और वही होता है कि उस बांटने की वजह से कई बार हमें भेद होता है, कई बार हमें दुख होता है, कई बार हमें सुख होता है, कई बार हमें ग्लानि होती है, तमाम सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं। आज किसी को ज्यादा कर दो तो अच्छी बात है, कम करो तो फिर बुरी बात है। ये दुनिया का रोना है। तो वास्तव में सौंपना है तो किसको सौंपा जाए? उसको जो सबको देने वाला है, जो कण-कण में है, और जिसमें जैसे आप मिट्टी के अंदर बीज डालते हैं और बीज अंकुर फूट के पौधा और पेड़ बन जाता है। कौन ने बना दिया? कौन है जिसने उसमें अंकुर फुड़वा दिया? कौन है जिसने उसमें 2 पत्ती के बाद फिर 2 पत्ती, फिर 4 पत्ती दे दी? वही ब्रह्म है। वो अंदर भी है, वो बाहर भी है, वो सर्वत्र है, बस उसे जानने की जरूरत है। सुखिया रोज आती
रोज लेती, भगवान को फल देती और उसके बाद अपने घर जाती, फिर वो बचे हुए अपने बच्चों को देती, बच्चों को भोग लगवाती, बच्चों के जीवन को सुखी करती। एक दिन वो सुखिया इसी तरह रोज की प्रक्रिया में थी। अपने घर पहुंची, बच्चे कहते हैं मां भूख लगी है, जाओ डलिया में रखें फल खा लो। बच्चे गए, डलिया को जैसे उस पर कपड़ा लगा हुआ है, उस कपड़े को जैसे ही और देखते ही देखते जैसे वो दौड़ी दौड़ी आई, देखती कि उसमें बेशकीमती रत्न, हीरे, जवाहरात आगे भरे हैं। सुखिया रोने लगी। सुखिया रोने लगी कि ये जरूर कृष्ण का ही दर्शन है, कृष्ण की ही कृपा है, लेकिन कृष्ण ने ये क्या कर दिया? मैंने इसलिए उनको फल नहीं खिलाए थे कि मुझे कुछ प्राप्त हो जाए। ध्यान रखना,